बारिश मूसलाधार हो रही थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में अंधेरे को चीरती। गांव का वह पुराना हाबा जो अक्सर सुनसान रहता था, इस तूफानी रात और भी डरावना लग रहा था। गांव वाले कहते थे कि हाबे पर रात में कोई भी नहीं रुकता, क्योंकि वहाँ अजीब घटनाएं घटती रहती थीं। शहर से लौटते हुए रवि और उसके दोस्त अमन की गाड़ी अचानक रुक गई। बारिश की वजह से रास्ता कीचड़ में बदल गया था और गाड़ी फंस गई। दोनों ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मजबूरन उन्होंने ढाबे की तरफ पैदल बढ़ने का निर्णय लिया। ढाबा सुनसान था, चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि केवल एक बूढ़ा मालिक बैठा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी और उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। उसने कहा, बारिश में बाहर मत निकलना, यहाँ रात को कोई और भी आता है। दोनों दोस्त यह सुनकर मुस्कुराए, लेकिन उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। रवि और अमन अंदर बैठे। बिजली की चमक के साथ ढाबे की बत्तियां बुझती जलती रहीं। अचानक खिड़कियों पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। हवा के तेज झोंके से दरवाजा खुला और एक भीगी हुई औरत अंदर दाखिल हुई। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। वह बिना कुछ कहे सीधे कोने में बैठ गई। अमन ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? कोई जवाब नहीं मिला, बस धीमी कराह सुनाई दी। बूढ़ा मालिक धीरे से बोला, ये वही रेखा है जो कई साल पहले इसी ढाबे पर अपने पति का इंतजार करते करते मर गई थी। हर बरसात की रात वह वापस आती है, अपने अधूरे सफर को पूरा करने। दोनों दोस्तों ने देखा कि औरत का शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा और उसकी आत्मा चीखते हुए उनकी तरफ बढ़ी। दोनों डर के मारे पीछे हटे और दरवाजा खोला। मूसलाधार बारिश में वे दौड़ते हुए गांव की तरफ भागे। पानी उनके कपड़ों में चिपक रहा था और ठंडी हवा उनकी हड्डियों तक थर्रा रही थी। गांव पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले दिन अखबार की खबर पढ़कर उनके होश उड़ गए। अखबार में लिखा था कि बीती रात ढाबे पर खड़ी एक कार मिली, जिसमें बैठने वालों के नाम रवि और अमन थे, लेकिन गाड़ी पूरी तरह जल चुकी थी और अंदर से सिर्फ राख मिली। कहते हैं कि उस रात के बाद से भी रवि और अमन की आत्माएं कभी कभी ढाबे पर बरसात की रातों में। पसंद आई तो चैनल कहानी बनी रहस्य को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं, एक नए रहस्य और डर के साथ।